हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप सभी के सामने मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बात करते हैं यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशंस के बारे में, साथ ही साथ में टीचिंग रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनकी हम लगातार डिस्कशन करते हैं। और आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर हम बात करेंगे, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बात क्या करना है। देखिए 2024 में जून में एग्जाम होना है। कब होना है ये तो हमें पता है, जून में एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। कुछ दिनों में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, लेकिन प्रिपरेशन कैसे की जाए, जो स्टूडेंट्स एक दो बार दे चुके हैं उन्हें पता है, ठीक है, कि कैसे एग्जाम होता है, किस तरीके से एग्जाम दिया जाता है। लेकिन जो पहली बार देने जा रहे हैं, इस बार अभी उनका पीजी कंप्लीट हुआ है और एग्जाम की सोच रहे हैं कि चलो अब आगे क्या करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपका बनने का एम है या रिसर्च की फील्ड में जाने का एम है, तो आपको नेट करना बहुत आवश्यक हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये इलेक्शन ईयर है, तो बहुत सारी जगह पे कहना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है वो निकलेंगी, और निकलने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो नेट हो गया, इसलिए नेट करना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो अब नेट कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता चल गया। आपका विषय चाहे कोई भी हो, दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप पीएचडी कर लें, तो पीएचडी का जो जर्नी है ना वो बहुत लंबी होती है। 5 साल लगभग आपको पीएचडी के लिए लगते हैं, और इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप राइट यूनिवर्सिटी सर्च करें जहां से आपको पीएचडी करना है। अगर वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज नहीं है और यूजीसी ने अगर उसको ब्लैक लिस्ट करा हुआ है या बैन कर दिया है, तो आपकी पीएचडी कोई मतलब की नहीं रहेगी। पैसे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी खराब होगा, और पीएचडी भी कोई मतलब की नहीं रहेगी। तो पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं वो एक साइड है, लेकिन नेट आप साल भर में 2 बार का नेट का एग्जाम होता है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन अच्छे से करें तो आप ये मान के चलें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जो पहला सीढ़ी है ना वो आप पार कर जाएंगे। अब नेट की प्रिपरेशन करना कैसे ये देखते हैं। तो देखिए नेट का जो एग्जाम है वो एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो टफ तो होता है ऑब्वियसली, है ना। और चूंकि अब नेट की जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है ना वो थोड़ा हाई हो गया है, एग्जाम थोड़ा सा टफ होना स्टार्ट हो गया है। तो उसके पहले थोड़ा सा ये है ना, जैसे मान लेते हैं आपको एक बार पहली बार आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरव्यू को जाने में डर लगता है, टफ हो जाता है। लेकिन आपने 1-2 जगह इंटरव्यू कर दे दिए हैं, तो उसके बाद आपका कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है ना, तो उसके पहले जो आपने 2-4 इंटरव्यूज दिए हैं ना उसका एक्सपीरियंस काम करता है। तो वो एक्सपीरियंस क्या होता है, उसकी वजह से जो आपको ज्यादा डर लगता है ना वो डर कम हो जाता है। तो अगर आप नेट 2024 के लिए तैयार हो रहे हैं, देना चाहते हैं, तो उसके पहले बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं जो कि अलग अलग स्टेट में हो रहे हैं, जो कि नेट के लेवल के ही होते हैं, है ना, नेट से थोड़े से स्टैंडर्ड में कम होते हैं। जैसे कि अभी उड़ीसा पीएससी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। एमएच सेट मतलब महाराष्ट्र सेट का अभी फॉर्म निकला हुआ है, और जैसे आप सेल्फ लर्निंग का हिस्सा है ना, तो मैं इन सारे एग्जाम्स के बारे में आपको बताती रहती हूँ। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आरपीएससी का एग्जाम का फॉर्म भी आया हुआ है, यूपीपीएससी का आने वाला है, मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी आने वाला है, एमपीपीएससी का भी एग्जामिनेशन का फॉर्म अभी लगभग चल रहा है, एपी आंध्र प्रदेश सेट का एग्जाम आने वाला है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब्स है ना ये भी काफी सारी अभी निकल रही हैं अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। इनके बारे में भी हम अपने चैनल पे लगातार डिस्कशन करते रहते हैं। तो अगर आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कि कब ये फॉर्म निकले कब नहीं निकले, तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करते रहिए। मैं सभी के बारे में आपको बताती रहती हूँ कि कब कौन सा फॉर्म निकला है। तो देखो जब सेट का एग्जाम होता है ना, तो सेट और नेट में क्या फर्क होता है। सेट जो होगा स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और नेट जो होता है वो नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो सेट का जो स्टैंडर्ड है नेट से थोड़ा कम होता है। लेकिन बात की जाए सिलेबस की, तो पेपर 1 और जो आपका पेपर 2 होगा, ठीक है, उसका सिलेबस मतलब 90% सेम होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नेट का ही सिलेबस ये यूज होता है। तो आप अगर एक एग्जाम दे सकते थे, दूसरा एग्जाम देते हैं, तो आप ये समझ लेंगे ना कि पेपर कैसे आते हैं, आपको लाइव एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना, एग्जाम का। तो उससे आप का जो स्ट्रेस लेवल है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और एग्जाम कैसे होता है, टेस्ट कैसे आते हैं, पेपर्स कैसे बनते हैं, ये बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्स हैं, इनका फॉर्म आपको जरूर फिल करना चाहिए, और फिल करके एग्जाम को देना भी चाहिए, ठीक है। चाहे आप
उस स्टेट के हों या नहीं हो, फॉर्म फिल करने में कोई बुराई नहीं है, फॉर्म को जरूर आपको फिल करना चाहिए। अगली बात है कि एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे करें, किस तरीके से हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सिलेबस की। आपके पास में आपका सिलेबस जरूर होना चाहिए और सिलेबस की हर एक यूनिट की आपको स्टडी करनी है, ठीक है। आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, आपको नोट्स रेगुलर बनाने चाहिए, नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए, हर एक यूनिट के आपको नोट्स बनाने चाहिए। एक कोई आपको बुक जरूर लेनी चाहिए, कैसे बुक हो कैसी हो ये आप डिसाइड कर सकते हैं, और रेगुलर स्टडी करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम का जैसा पेपर आता है ना, उस तरीके से ही टेस्ट आपके डिजाइन होते हैं, टेस्ट आपको लगाने होते हैं। रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर आप देख सकते हैं कि जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ना, आप कंटिन्यूसली लगाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए, ठीक है। और जब भी आप करते हैं ना, तो 3:1 के रेशियो से आपको अपना रिवीजन करना है। मतलब 3 दिन आपने पढ़ा, फिर चौथे दिन आपको रिवीजन करना है, फिर आपने 3 दिन पढ़ा, फिर चौथे दिन रिवीजन करना। इस तरीके की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, तब जाकर आप नेट क्लियर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी है कि मैम मेरी ना तैयारी भी जून के लिए नहीं हो पा रही है और फिर मैं ना दिसंबर के लिए तैयारी करूंगा या करूंगी। तो आप ये मान के चलें कि ऐसा तो कभी आप फील नहीं करेंगे कि मेरा इस मंथ मैं इस बार में पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन है, इस बार तो मैं खींच के निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, ऐसा आप कभी फील नहीं करेंगे। हमेशा आपको लगेगा थोड़ी कमी है। तो एक बार आपको लाइव एक्सपीरियंस लेने की बहुत ज़रूरत होती है कि आप देखें जाकर एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ताकि आपको उसका एक्सपीरियंस मिल जाए। इसलिए नेट का एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए और उसके पहले ये सारे एग्ज़ाम्स जो निकल रहे हैं उनको भी देना चाहिए। क्योंकि देखिए, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हो रहा है और सीबीटी मोड में क्या होता है कि आपको स्क्रीन में रीड करके अपने एग्ज़ाम को देना होता है। तो कई बार टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं कि आपको लगता है माउस काम नहीं कर रहा है, आपकी स्क्रीन के कीबोर्ड का जो है वो फंक्शन ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर 1 कैसे पहले करें, पेपर 2 पहले कैसे करें, लैंग्वेज कैसे बदले, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ नहीं आ रही। तो इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पहले आपको लाइव एक्सपीरियंस जरूर चाहिए। तो इनमें से कोई भी एग्जाम आप फिल करें और उनका एग्जाम दें। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें आपको मॉक टेस्ट तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, जिस तरीके की कंप्यूटर स्क्रीन में आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठकर एग्जाम देना है, वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक बार हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और हमारे जो मॉक टेस्ट वगैरह सीरीज़ वगैरह हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही कम जो प्राइजेस हैं उनमें आपको वो मॉक टेस्ट और सीरीज मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर चेक करिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे साथ में रेगुलर जुड़ सकते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइव हो चुकी हैं पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। तो रोज रात शाम को 7 बजे हमारी क्लासेस होती है। उन क्लासेस में आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन में और साथ ही साथ में यूट्यूब पर पेपर 1 की कंप्लीट जो सिलेबस है उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो हमसे जरूर संपर्क करें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। शाम को 7 बजे हमारी क्लास होगी, उसमें जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।